प्रवर भट्ट अकलंग स्वामी लघु स्त्रीय ग्रंथ में पंचम परिच्छेद में 20 नंबर के श्लोक में अभय चंद्र सूरी टीका कर रहे हैं। तो यहाँ हम शरण किसकी जाए? किसी की भी शरण चले जाए? नहीं हो सकता ऐसा। वह कड़वी औषधि स्वीकार है जिससे निरोगता मिलेगी। वह चाशनी स्वीकार नहीं है जो पेट में कीड़े कर दे। जो कर्मों के कीड़े खड़े करे ऐसी मिठाई नहीं खाना चाहिए। कड़वी औषधि का सेवन श्रेष्ठ है जो कि निरोगता को प्रदान करती है। हे नाथ, आपका शासन बहुत कठोर है। जहाँ लोग दुनिया के लोग पलंग और साल 2 साल में लिपट करके मोक्ष जाने की बात करते हैं, वहाँ आप दिगंबर करके शीत की लहर हो चाहे गर्मी की तापमान हो, सब में साम्य की दृष्टि आपने सिखाई है। भले आपका शासन का चरणानुयोग कठिन है आचरण, फिर भी मुझे वही स्वीकार है, वही स्वीकार है, वही स्वीकार है। मुझे वह लड्डू पेड़े नहीं चाहिए जो अनछने पानी से बन के खिलाए जा रहे हैं। छने पानी की सूखी रोटी स्वीकार करो। छने पानी की सूखी रोटी स्वीकार करो। अनछने पानी के लड्डू पेड़े मत खाओ। छनी प्रज्ञा जिनके पास है उसको मेरा प्रणाम है। जहाँ पर बिगड़ छनी प्रज्ञा है, जिसमें मिथ्यात के कीड़े मकोड़े पड़े हैं, उस प्रज्ञा को विशुद्ध सार का नमस्कार बिल्कुल भी नहीं है। किम शरणम? शरणम तुम्हें वीरम जिनानम। तो याति शरणम तुम्हें वीरम जिनम। हे वीर जिन, इसलिए आपकी शरण में जाता हूं, अन्य किसी शरण में नहीं जाता हूं। पुनः कथम भूतम शक्य परीक्षण अपनी शक्यम परीक्षणम। तो किस प्रकार से शक्य परीक्षण होने पर भी शक्य हो? परीक्षणम संशय आदि विच्छेदेना, संशय आदि के विच्छेद से। विवेचनम, जहाँ विवेचन है, यस तथोक्तम, ऐसा लौकिक गोचरम प्रत्यर्था, जो लौकिक में भी देखा जाता है। लौकिक गोचरम प्रत्यर्था, लौकिक में भी देखा जाता है। जहाँ संशय आदि हो तो लौकिक जनों के भी गोचर है। कैसा? संशय आदि विच्छेद करके उनका विवेचन करना शक्य है। लौकिक जन भी इस बात को जानते हैं कि जिस वस्तु में शंका हो, संशय हो, उसे छोड़ देना चाहिए। यस कथम प्रत्यक्षम स्पष्टम, कैसा प्रत्यक्ष स्पष्ट? तथा भवति, तथा कैसा होता है? किम कृत्वाभ्यास, क्या करके? भावित्वा, क्या भावित करके? किम सुमतम सर्वथैकांत दर्शनम, जो सुमत में सर्वथा एकांत दर्शी हैं, ऐसे निरव वह विनाशादि भावना, जो निरवय विनाशादि भावना से युक्त हैं। चैत शु अनेकांत तो अधिगमतम अलमिति, जो लोग सर्वथा निर्णय विनाश मानने वाले हैं। देखो, सर्वाधिक जैनाचार्यों की दृष्टि में बुद्ध खड़े हुए थे। शेष दर्शनों का भी खंडन मंडन हुआ है, लेकिन बुद्ध का विशिष्ट, क्योंकि तत्काल में वे ही ऊपर बहुत, जिसकी प्रचंडता होती है उसका वैसे बात होती है। तो क्या बोले? जो सर्वथा एकांतदर्शी हैं, निरवय विनाश आदि भावना से युक्त हैं, तो अभित चेतसु, उनके यहाँ अनेकांत तत्व अधिगम अलम, वहाँ पर अनेकांत तत्व का अध्ययन ज्ञान कैसे हो सकता? अलम कथम सर्ववेदित्व तेषमित्यर्था, और वे सर्ववेदी कैसे हो सकते हैं? जो अनेकांत को नहीं जानता और केवल्य को प्राप्त नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, वह संपूर्ण द्रव्यों का ज्ञान ज्ञाता कैसे हो सकता है? तत्कारणात्
इस कारण से बहु अकलंक। अब देखो, अकलंक स्वामी का भी नाम आ गया। वो अकलंक यानी भगवान। भू अकलंक, हे कलंक शून्य, ज्ञानादि कलंक रहितम। अब हनुमान सागर जी कहे हमसे, बोले गुरु जी ये देवी को नमस्कार कर लो। अरे भाई कैसे कर लो, उसकी भक्ति है तो मुझे नमस्कार करने आए कि हम उसको चोला चढ़ाने जाए। देखो भाई बुरा नहीं मानना आप कोई भी, तो उसको चोला चढ़ाने क्यों जाए? वो पंच परमेश्वर जी की भक्त है, ठीक है, उनको तो बुरा लगती नहीं हमारी बात। वे तो हमारी 24 घंटे सेवा में लगी है, बहुत खुश हैं, वही खुश हैं। बोले क्यों खुश हैं? बोले कम से कम तो हमारे चोले की चुड़िया के झमेले में नहीं हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देखो हनुमान सागर जी कई जगह, आप देखो हुमचा का आपको पता ही है, बहुत जगह देवियाँ जहाँ फूल गिरते हैं, ठीक है। तो बस मैं तो देख रहा था क्या हो रहा है, बाकी सबके फूल गिर रहे थे, मुझे मालूम था सब, मेरे पुष्प गिरे ना गिरे, लेकिन मुझे मालूम है मन सुमन है तो इन सुमनों की क्या आवश्यकता है। अनादर मत करो किसी का। जो लोग व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं उनसे भूत यंत्र आदि जितने देव हैं ना सब डरते हैं, उनसे डरते हैं, ठीक है, उनकी सेवा करते हैं। आइए, तो कितने गहरी बात कह रहे हैं, अकलंक। अब क्या हुआ, आप लोग ये सोचेंगे निष्ठुर हो गए क्या आप लोग? सुनो हनुमान सागरी, बाहर के कोई मुनिराज आए अचानक इस संग में और इस प्रकार की प्रवृत्ति देखें तो भी क्या सोचे, बोले ये लोग निडर हो गए हैं, पूरे निडर हैं। अब जैसे कि आपसे मैं बात करूं तो आप कोई साधक विशेष की बात करो तो ऐसे घबरा के करते हो, हमारा वो ऐसे बात क्या है, कुछ नहीं, सामान्य सामान्य। अरे आप मुनिराज हम मुनिराज हैं, आप एक आसन करते हैं, हम लोग सब एक आसन करते हैं, क्या पंचम काल में आप हो, सभी लोग हैं। मूलाचार की बात करो तो स्वीकार है, अपनी चर्या तो मूलाचार कहते हो बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आप मूलाचार अनुसार जियो, तुम्हारा कल्याण होगा, पर आप जो जो कर रहे हैं सभी मूलाचार बना देंगे हम, ये कभी संभव नहीं है। इसी का मेरा मालूम, मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ, न किसी का शत्रु हूँ। हनुमान सागर जी इस रहस्य को आप समझ लो, तुम बाहर पाठशाला पढ़ा तो रहस्य को बताओगे फिर आप। मैं किसी भी बीतरागी दिगंबर साधु छोड़िए, सरागी का भी विरोधी नहीं हूँ। पंडित सरागी सरागी अपेक्षा सत्य है, हमारे बीतरागी अपेक्षा तो सत्य है वो। सरागी सत्य नहीं होगा तो सरागी कैसा, और सरागी असत्य नहीं होगा तो बीतरागी नहीं हो जाएगा, बराबर। इसलिए अब ये दो अम्मा बैठी यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग खास करके सुमति सागरी चेला हैं, जो अंदर की बात बताएं आपको, हम लोग जन्म जाति जो हम चेला हैं किसके, सुमति सागर जी के। सोनागिर का हो, भिंड का हो, झाकी का हो, मुरैना के का हो, ठीक है, भिंड वाले। तो अब क्या है ना, हम लोग उसमें बच्चे थे पर खिंचाव देखते थे हम, खिंचाव सोनागिर में बहुत खिंचाव देखने को मिले। आचार्य विमल सागर थे, सुमत सागर थे, बहुत खिंचाव देखते थे। मैंने कहा खिंचाव नहीं होना चाहिए, सहजता रहना चाहिए, सहज प्रणाम होता स्वयं जगत प्रणाम है, खिंचाव नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, जाओ पूजा करो, आओ करो। अभी महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर, आओ वहीं पंडाल में देंगे, ठीक है, आओ पर्या रही तो, ठीक है। आइए, शरणम प्रमोद जी, शरणम। तो कहाँ गए?
अकलंकम ज्ञानादि कलंक रहितम नमस्कृणवाणी। अब ये पढ़ने के बाद कोई हमसे कहे कि एक महात्मा जी ने गोमटेस मेरा हाथ पकड़ लिया और कहो ये देवी को नमस्कार करो, मैंने कहा तुम हाथ पकड़ लो, उठा के पटक भी तो मार लिए, लेकिन मैं देवी को, मेरी परंपरा में नमस्कार नहीं होता, देवी मुझे नमस्कार करना तो आशीर्वाद है। उनने मेरे हाथ पकड़ लिया ऐसे, बोले बैठो यहाँ पर नमस्कार करो। उनके नहीं महाराज जी, असंभव है, ये नहीं हो सकता। हम गृहस्थी में थे तब नहीं किया, अब क्या करेंगे हम? इसलिए देवी को नमस्कार नहीं किया। आशीर्वाद है। बोले क्यों? देवी सच्ची यदि है सम्यक दृष्टि, वो कभी नहीं चाहेगी दिगंबर मुनि मुझे नमस्कार करें, अपितु देवी मुस्कुराएगी, बोले कैसा पागल आदमी है मुझे नमस्कार कर रहा है, हंसेगी। जैसे कि चारुकीर्ति भट्टारक जी, एक मुनिराज थे गोमटेश में, कोई सामान उधर उधर हो गया होगा, वे तो रो पड़े और भट्टारी जी के पास गिर पड़े, बोले हमारा सब चोरी हो गया। वो भट्टारी जी हंस रहे थे, बोले देखो दिगंबर मुनि हमसे। मैंने कहा क्या लाज डुबा रहे दिगंबरत्व की, स्वामी 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 चिल्ला रहे तुम। अरे क्या स्वामी स्वामी चिल्ला रहे हो? वो एक जीव हंस रहा है कि अब कैसे मैं दिगंबर मुनि बनूं, ये हालत कर रहे। अरे दिगंबर मुनियों के ऐसे रहना चाहिए जो भगवान के समान। हम भिखारी बिक्के नहीं है, हम दिगंबर योगी हैं, निर्गंथ। कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगना, बिल्कुल नहीं मांगना। रखेंगे नहीं तो चोरी क्यों होगी? हमारे कमरे में तो कभी ताले नहीं पड़ते, जिनमानी रखिए, तुम चोरी भी कर ले तो अध्ययन करने ले जाओ, और हम मंगा लेंगे, कहीं श्रावक दे जाएगा, लेकिन ताला नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना। क्यों? यहाँ ताले की क्या आवश्यकता? ओह, इसलिए हमसे कुछ पढ़ो मत, क्योंकि हम खुलासा पूरा कर देते फिर। नमस्कृणामि कस्मै ते, कस्मै किसके लिए? ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए। कथम भूत्याय, किस प्रकार के? सर्वज्ञाय, चतुर्थी विभक्ति लग रही है सब जगह, सर्वज्ञाय, सर्वज्ञ के लिए। सर्वम लोकालोकम वस्तु जातम जानेति सर्वज्ञ तस्मै, जो संपूर्ण लोकालोक की वस्तु को जानते हैं ऐसे सर्वज्ञ, उनके लिए मेरा नमस्कार है। किम विशिष्ट, हम लोग उस परंपरा वाले हैं, लड्डू खाते नमस्कार नहीं करते। समझ गए पंडित साहब? हम उस परंपरा के चेला हैं, लड्डू खाते नमस्कार नहीं करते। लड्डू तुम्हारे यहाँ खा के आएंगे पर तुमको नमस्कार नहीं करेंगे। नमस्कार हम करेंगे जो लोकालोक को जानने वाला ऐसा सर्वज्ञ अनंत वीतरागी परमात्मा, उसी को मेरा नमस्कार है। पाद पूजा करवाएंगे तुमसे, पर तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे। 1 घंटे पाद पूजा हुई एक मठ में मेरी। किम पुनः किम विशिष्ट, मालूम सारस जी? अब एक कक्षा कोई सुने बेचारा तो क्या सोचे, बोले सुन, कितने कट्टरता भरे हैं विशुद्ध सागर, कितने कट्टर हैं। मैं कट्टर मट्टर नहीं हूं, मैं वस्तु स्वरूप समझा रहा। जिनको अपना कल्याण करना हो उन्हें यही स्वीकार करना चाहिए, पर किसी का अपमान नहीं करना। जो जैसे हैं उन्हें वैसा स्वीकार करो। देव देव हैं, भगवान भगवान है। ठीक है पंडित जी, हम ऐसे भी नहीं है कि मंदिरों से उठा उठा के फेंकवाएं, हम वो भी नहीं है। जहाँ है वहाँ है। इसलिए महाराष्ट्र के श्रावक भी मुझे बुलाते हैं, कर्नाटक के बुलाते हैं, मध्य प्रदेश के भी बुलाते हैं। उन्हें मालूम है, इन्हें मतलब ही नहीं है। तुम्हारे घर में हम आहार लेने गए, तुम्हारी अलमारी में उल्टा कलश रखा, सीधा कलश, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम तो आहार दो, मैं जा रहे वापस तुरंत। वहाँ में बैठनी नहीं कुर्सी डाल के, और बैठना भी नहीं चाहिए, आगम में निषेध है। श्रावक के घर में आहार लेके बैठने कोई परंपरा आगम में नहीं है, ये लोगों की अपनी परंपरा है।
किम विशिष्टा, 2 मिनट। तो निराबाद कथे कथे, निराबाद कथिये निरस्त अनेकांत तत्व, निरस्त अनेकांत तत्व भावना बलात्, अनेकांत भावना बल से विश्लेषतम विश्लेषित बाधकम जो बाधक है, दोष आवरण द्वयम यस्य, दोष और आवरण ये दो, सा निरस्त का आवाधम। अब दोष और आवरण आपने में से पढ़ चुके हैं आप, दोष आवरण, दोष जल्दी बोलो जल्दी बोलो, दोष किम नाम, दोष किम नाम, आप पढ़ते रज सकल गे ज्ञात तभी आनंद स्वरूप सो जयवंत, अरे रज रहस्य विहीन, ठीक है ना। तो ज्ञानावणी और दर्शनावणी ये है बाधक, ठीक है, आवरण, और मोहिनी अंतर ये है दोष। इसलिए आवरण और दोष मतलब घाती कर्म, इनसे रहित सा निरस्त का आवरण, निरस्त का वध का तादसी धीर, ऐसी धीर बुद्धि, तथोक्तम तस्मयी उनके लिए भूयम किम भूतिया है, क्या करके हो करके, स्याद बाधने है, स्याद कथंचित अनेकांतात्मक, स्याद यानी कथंचित अनेकांतात्मक वस्तु, तत्व बदंती एवं वंशीलम, जो स्याद्वा तत्व को बोलने का ही जिनका स्वभाव है, तस्मयी नमस्कार उनके लिए, के न केवलम मैं अहमेव ते नमस्करोमि, मैं ही मात्र नमस्कार नहीं करता हूँ, ओ क्या रेस, मैं ही नमस्कार नहीं, प्रमोद भाई सुन भाई मित्र, मात्र विशुद्ध सागर ही नहीं, प्रमोद भी, कौन, किंतु प्रेक्षावान परीक्षक, जो प्रेक्षावान हैं, परीक्षक लोग हैं, सर्वेपि तोमेव शरणम याति प्रतिपद्यते, जो ज्ञानी लोग हैं वे सभी आपकी ही शरण में जाएंगे। इसलिए पंडित जी पंडित जी पंडित जी, जाति का राग, पंथ का राग कि वस्तु स्वभाव का अनुराग, बोल ज्ञानी, जाति का राग, पंथ का राग कि वस्तु स्वभाव का अनुराग, बोलो बोलो पंडित जी, जाति का राग कि पंथ का राग कि वस्तु स्वभाव का अनुराग। हो ये है अनुमान आनंद, ये है आनंद। देखो व्यवहार की बात करूं, इस समय मेरे पास इसी समय अभी ऐसा रसोई, इधर देखो क्या कर रहे हो, अभी इस सभा में व्यवहार की बात कर रहा हूं, मेरे पास कट्टर 13पंथी लोग बैठे हैं, मेरे पास कट्टर 20पंथी लोग बैठे हैं, मेरे पास कट्टर सोनगढ़ी लोग बैठे हैं, पंडित व्यवहार की बात कर रहा हूं, ठीक है, और 16.5पंथी। सुनिए आप, सुनिए आप, अब विषय पकड़ो, विषय साधन फल, लेकिन फिर भी सभी कितने प्रेम से बैठे हुए हैं, बस विशुद्ध सार का यही उद्देश्य है, ये विकल्प छोड़ करके हम सब जैन एक हैं, दिगंबरत्व एक है, और जैनत्व की दृष्टि हम दिगंबर से तंबर एक हैं, ऐसी भावना से करेंगे। और मानवता के नाते आप मित्र सब जीव द्रव्य एक हैं, और मां सत्ता की दृष्टि से सब पदार्थ एकत्वभूत हैं। ओ हो, ये आनंद है, ठीक है, पर सबका मालिक एक नहीं है, ऐसा कथन करे घोर मिथ्या दृष्टि। कैसे हो सबका मालिक एक, वस्तु तुम्हारा व्यर्थ तो न जाएगा। ओहो, आइए प्रतिपत्ति नित्य, देखो शेष करोगे फिर इतनी देर लगेगी। नित्य प्रवृत्ति वर्तमान विवक्षम, इसलिए नित्य प्रवृत्ति विवक्षा से एवं वचनात्, इस वचन से, किम नाम, वो कौन है ऐसे, उनका नाम क्या है। बहुत तपस्या करने पड़ेगी तब तुम्हारा नाम आएगा यहाँ। किन नामानम बीरम, कि ये सारी विशेषता किसके लिए लगा रहा हूं, बीरम। देखो अनुमान साहब ये सब सूखे विषय हैं, सूखे विषयों को कैसे मधुर करना चाहिए
तो सबको समझ में आता है। पश्चिम तीर्थंकर वर्धमानम, कौन? पश्चिम तीर्थंकर। वे पश्चिम तीर्थंकर कौन है? वर्धमान। सन्मति यति वीर वर्धमान महावीर। पुनर्पिकतम भूतम, वे कैसे हैं? जिनम 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 बहुविध विषय भाव गहन भवगहन भ्रमण कारणम दुष्कृतम जयति जिनः। जिन्होंने बहुत प्रकार के विषय जो भव को गहन भ्रमण कराने के कारण है, ये क्या है? भव ग्रहण कराने वाले। दुष्कृतम, जो दुष्कृत हैं उनको जयति थी जिनः, उनको जिसने जीत लिया है वे जिन, जिन नाम वाले नहीं, जिन तम तत्तीर्थंकर कृतोपकारत्वात्, ऐसे तीर्थ को उपकार करने से शास्त्र कारणमिति, शास्त्र का इस प्रकार से। अब ये श्लोक कल पढ़ेंगे यदि पर्यायित तो, ठीक है? पढ़ो भैया। चलिए अब अर्घावली प्रारंभ होगी। सबसे पहले